Hello everyone, let's start with the additional practice question paper. This is from CBSE only, second paper set है ये. तो इसको ना हम section A से start करेंगे करना. So here the first question says that which of the following observations is correct for the above given experimental diagram. अब डायग्राम में यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक चाइना डिश है एंड इट कंटेन्स अ कॉपर पाउडर. इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि कॉपर पाउडर है और साथ में क्या हो रहा है, इट इज बर्निंग. बर्न कर रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड होगा, कॉपर वुड गेट ऑक्सीडाइज क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है. कुछ इन्होंने ऐसा तो नोट डाउन करवाया नहीं हमसे कि हाँ यहाँ पे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है. तो इन्होंने बोला है कि कॉपर इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक तरीके से और हीट अप हो रहा है. तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इट विल बी चेंज टू कॉपर ऑक्साइड. और जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर क्या हो जाता है, इट इज अ रेड कलर कॉपर एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू ब्लैक. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड हमारा. सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज रेड कलर्ड कॉपर वुड बी ऑक्सीडाइज टू गिव यू ब्लैक कलर्ड कॉपर. ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके हमारा कॉपर ऑक्साइड बनेगा. तो रिड्यूस्ड वाले तो पहले कैंसिल कर देते हैं, आप देखते ही ए और सी तो पहले कैंसिल हो जाएंगे. आंसर किस में से था, या बी या डी में से. बी भी गलत है क्योंकि रेड कलर का रेड कलर नहीं रहेगा, इट वुड गेट कन्वर्टेड टू ब्लैक कलर क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो गया वो. In the second part, it says ratio X ratio Y of reactants Fe and H2O in the given balanced chemical equation is. हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, X की और Y की. Let's try to balance the equation. लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास Fe है, हमारे पास H है, हमारे पास O है. Fe हमारे पास नील है, यहाँ पे X है और राइट साइड पे कितना है हमारा, इट इज 3. H कितना है हमारा, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे अभी हम क्या लेट कर लेते हैं इसको 2y. और दूसरी बात ऑक्सीजन हमारा कैसा है, यहाँ पे राइट साइड पे इट इज 4 और यहाँ पे y के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन हमारा कितना है y इंटू 1. अब यहाँ पे हमें बैलेंस करना है तो x की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी 3. और 8 जब 2y के इक्वल होगा तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 एज y. फ्रॉम this equation x3 है तो ratio would be 3:4. yes, in the third part it says washing soda is hydrated. मतलब वो कह रहे हैं वॉशिंग सोडा को अगर हम हाइड्रेट करेंगे तो व्हाट सब्सटेंस वी वुड गेट. तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, सो दैट वुड बी ऑप्शन डी. फोर्थ वन सेज द मेटल एक्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता बट फ्लोट्स ऑन हॉट वाटर विथ फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस बबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेटल एक्स. अब यहाँ पे मेटल एक्स कौन सा है हमारा, इट इज अ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा कभी भी रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर से बट इट डू रिएक्ट विद द हॉट वाटर एंड इट वुड फॉर्म कलरलेस बबल्स. सो दैट वुड बी सी. लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ पार्ट हियर. फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इथाइन. अब इथाइन है और पैलेडियम डाला है इसमें और पैलेडियम कैसे एक्ट करता है, इट इज वन ऑफ द कैटलिस्ट. हाइड्रोजन भी एड ऑन किया हुआ है. सो व्हाट थिंग वी विल गेट इज इथीन मिलेगा हमें रिड्यूस होके. और एक और हिंट दी हुई है इन्होंने कि अगर हम अल्कोहल के अंदर H2SO4 डालेंगे तो हमें ये यहाँ पे क्या सब्सटेंस मिलेगा, वी नो इट इज एथीन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था ना, ट्रिपल बॉन्ड का कैटलिस्ट डलते क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. डबल बॉन्ड में कैटलिस्ट डालोगे तो यू विल गेट एन, एल्केन मिलेगा आपको. ठीक है, सो हियर एक्स वुड बी इथीन. सो हियर इन द सिक्स्थ पार्ट नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हमें डिसाइड करना है विच वन इज द करेक्ट गिवन. तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के बीच में कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 होते हैं. सो एज वी नो कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हमारे पास सेंटर में तभी हमारा होगा. तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्टेट तो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा डी वाले में, तो डी भी कैंसिल होता है. इट इज द बी पार्ट क्योंकि ऑक्टेट हमारा कंप्लीट होना चाहिए. ऑक्टेट क्या होता है कि एक सर्कल में वी मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर है कंप्लीटली, दूसरे में भी 8 है, देन वी कैन से
इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। और 8 से ज्यादा है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा आपका, ठीक है। In the seventh part, it says which of the following test is given by the gas X produced in the setup shown। मतलब वो कह रहा है कि कौन सी गैस यहाँ पे फॉर्म होगी। सो हियर यू हैव इज जिंक ग्रैन्यूल्स आपको दिए हुए हैं, Zn आपको दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है विच इज H2SO4। तो आपके पास यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन क्या फॉर्म होगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन वुड बी फॉर्म। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे हमारे, एंड विच टेस्ट इज द करेक्ट वन है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाइट, ये तो होता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। पुट्स ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक, ये भी नहीं होता। बर्निंग मैच स्टिक प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड, दैट्स हाउ वी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे समझ आती है हमें, जब हम चेक कर लें कि उसमें पॉप साउंड क्रिएट हो रही है, और पॉप साउंड जैसी क्रिएट होती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन गैस, राइट। सो इट वुड बी सी पार्ट फॉर द सेवेंथ वन। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव इज गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स and contains HCl, mucus and pepsin. Which activity will be affected in the absence of HCl? HCl के ना होने पे क्या प्रॉब्लम होती है। सो देयर कैन बी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स डाइजेशन कम हो जाता है इफ देयर इज नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो इट वुड बी ए, इट हैज अ रोल, लाइक वी नो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन, और पेप्सिन का रोल क्या है, टू रिड्यूस डाउन प्रोटीन्स। तो अगर HCl ही नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में प्रॉब्लम आ। Okay, let's have a look at the ninth one now. It says Rajesh noticed that a potted plant kept in the window of his room shows bending towards sunlight. अब bending क्यों हो रही है sunlight की towards? As we can see, understand कि ज़्यादा growth हो रही है उस region में away from light. It is all because of the diffusion of auxin hormone, क्योंकि auxin hormone इसके against react करता है। So it would be more growth in the region away from light due to the diffusion of auxin hormone। इसी वजह से वो किसकी तरफ बेंड हो रहा है, towards the sunlight, क्योंकि दूसरी तरफ ज़्यादा ग्रोथ है as compared to the side which is facing sunlight। 10th वाले में आपको यहाँ पे हमें इन्फॉर्म किया गया है that lining of the alimentary canal has certain muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This process is called, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, it is known as peristalsis। peristalsis में क्या होता है कि ना, जैसे we have a alimentary canal जिसको हम esophagus भी बोलते हैं, तो वहाँ पे मसल्स होते हैं आसपास हमारे, and they help us in moving the food forward towards the stomach। stomach में food जा रहा है, it is all because of the muscles attached here। और कॉन्ट्रैक्ट कर दें, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार एक्सपेंशन होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार एक्सपेंशन, दैट्स हाउ वी आर एबल टू ईट, मतलब वी आर पास द फूड फॉरवर्ड टूवर्ड्स द स्टमक। अगर नहीं होता ये प्रोसेस तो वी कांट swallow the food, डायरेक्टली पास नहीं होगा, as there are some muscles which helps us in contracting and expanding, that's how we push the food forward in the stomach, right। 11th check करो एक बार। We have a cross between pure tall and pure short pea plants gives hybrid tall pea plants in the first generation। What would be the genotypic ratio in the offspring of the second generation if these F1 plants were self-pollinated? तो हमारे पास एक tall है, tall के लिए हम क्या ले रहे हैं, TNT, ठीक है, और dwarf के लिए हम, या short pea plant के लिए क्या लेंगे, small t and t। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इट विल बी बिग टी एंड द स्मॉल टी, बिग टी एंड द स्मॉल टी, बिग टी एंड स्मॉल टी, बिग टी एंड स्मॉल टी, ऑल प्लांट्स आर टॉल। अब इसी में हमने क्या करना है, F1 जनरेशन में वी हैव टू टेक two plants that are in F1 generation which is TT and TT। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल फॉर्म अ टेबल फॉर्म कर दें यहाँ पे बिग टी एंड स्मॉल टी का। लेट्स सी कि कौन सी जीनोटाइपिक रेशियो हमारी फॉर्म होती है। बिग टी फर्स्ट वाले में आ गया, दूसरे वाले में बिग टी स्मॉल टी, थर्ड वाले में बिग टी स्मॉल टी, लास्ट वाले में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी।
सो हियर जीनोटाइपिक बोला है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन जीन्स, जीन्स पे डिपेंडेंसी होती है। अब कौन से जीन्स बन रहे हैं, एक बिग टी बना है, दूसरा हमारा बिग टी स्मॉल टी बना है, तीसरा हमारा स्मॉल टी बना है। सो हाउ मेनी आर बिग टी ओनली वन, बिग टी स्मॉल टी कितने, टू, एंड स्मॉल टी कितने, वन। So it would be 1:2:1. That would be your genotypic ratio. और phenotypic अगर आता तो उसको हम दो चीजों में देखते, एक टॉल और एक शॉर्ट में। टॉल कितने हैं यहाँ पे, इन टोटल वी हैव इज 3, शॉर्ट कितने हैं 1, विच इज इनकरेक्ट। अगर यहाँ पे phenotypic पूछेंगे ना तभी आपने 3:1 लिखना है, अदरवाइज राइट 1:2:1 for it. Let's see 12th one. It says exhalation. During exhalation, the exchange of gases takes place between. तो exchange of gases कहाँ पे होता है? As we know, we have in the end alveoli, bag-like structure होता है, and it is connected with the blood vessels. तो हमारी जो भी gases होंगी, it will go towards the vessels, and जो भी waste होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किसके अंदर चला जाता है, alveoli के अंदर। सो किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इट इज ऑल बिटवीन alveoli एंड द ब्लड, alveoli ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड। तो हमारा आंसर ए जाएगा इसमें 12th वाले में। 13th it says light enters from air to glass having refractive index of 1.5, the speed of light in glass. So हमें यहाँ पे speed of light in glass निकालना है। So as we know the refractive index is given by mu तो हमें दिया हुआ है, and c is not given, that is speed of light, c is given, and we have to find the speed of light in glass. Speed of air तो हमें मालूम ही है, which is 3 into 10 raised to power 8. म्यू की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1.5, c की जगह 3 into 10 की पावर 8, और नीचे क्या आ जाएगा v आपने फाइंड आउट करना है, v को आप लेफ्ट साइड ले जाओ और 1.5 नीचे आ जाएगा, 3 into 10 की पावर 8, इन डिवीजन वी हैव एज 1.5, और 3 और 1.5 को आपने डिवाइड किया, सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आ गया आपके पास, 12th वाला ए आ गया। लेट्स सी कि हाउ वी कैन डू द 14th वन। Starting with the 14th one, it says कि we have a convex mirror. The image distance is V as 5 cm, F is 10, height of image is 7.5. The correct representation according to sign conventions is, तो हमारे पास h भी पॉजिटिव 7.5 होगा। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की भी पॉजिटिव होती है क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। v इज इक्वल टू 5 ही होगा हमारा, वो भी राइट साइड पे होता है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर ऑन द राइट साइड। आई सेड फॉर फोकल लेंथ इट इज ऑन लेफ्ट बट इट इज ऑन राइट ओनली, पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव v होगा, पॉजिटिव f होगा, पॉजिटिव हाइट होगी हमारी। सो इट वुड बी द राइट वन वुड बी डी, क्योंकि हमारा हाइट ऑफ इमेज भी हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही बनती है, सो इसलिए वो भी पॉजिटिव होगी। 15th part says if all the organisms of one trophic level in a food chain die, what would be its impact on the population of organism in other trophic level? Its level will increase in the lower trophic level. कैसे होता है, जैसे कि लेट्स से फर्स्ट पोजीशन पे कोई है, सेकंड पे कोई है, थर्ड पे कोई है। एक ट्रॉफिक लेवल बिल्कुल खत्म हो गया सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाले की, लोअर ट्रॉफिक वाले की पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ जाती है और थर्ड वाले की कम हो जाएगी, क्योंकि वो फर्स्ट को तो नहीं कंज्यूम कर पा रहा, ना सेकंड को कंज्यूम कर पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट लेट से प्रोड्यूसर है, घास पत्ते, थर्ड हमारा कार्निवोर है, तो कार्निवोर तो खाएगा नहीं, राइट? सो इट वुड बी सी। Now the 16th part says chemicals that are non-degradable get progressively accumulated at each trophic level and their concentration is seen maximum in the bodies of top consumers. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ये किन चीज़ों में दिखता है हमें, जैसे कि अगर लेट से DTT है हमारे पास एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे लेट से 0.1 है, नेक्स्ट में बढ़ के कितना हो जाएगा, लेट से 0.5 हो गया, नेक्स्ट लेवल पे 1.0 हो गया,
नेक्स्ट पे सीधा 2 हो गया। तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा आपको? इट विल बी एट द टॉप ऑफ द कंज्यूमर्स। In the 17th part, assertion is given which is copper ions migrate from the anode to the cathode during electrorefining of copper. So this is true. Ions migrate करते हैं एनोड से कैथोड तक। रीजन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेटल आयंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड। ऐसा नहीं होता, इट वोंट बी एक्सेप्टिंग electrons at the door and are deposited as pure metal. This is opposite given, so false हो जाएगा हमारा ये, which is option C for 17. 18 में हमें यहाँ पे दिया हुआ है assertion a lot of difference in the concentration of ions was observed by scientists between the fluid and xylem cells of roots and that of soil. Reason is xylem cells in the roots of plants which come in contact with the soil actively take up ions, which is correct answer. Reason भी सही है, assertion भी सही है। ऐसा होता है that there is difference in the ions level. So this will be option A, as both of the things are correct and reason is correct as well. 19th में one circuit with 15 ampere current rating is used for appliances such as geysers and air coolers. Appliances with metal body are connected to an earth wire with low resistance. तो ये इन्होंने गलत दिया हुआ है यहाँ पे, it would be with high resistance, and assertion A is true. मतलब actually both the things are correct, but this is not the explanation. मेटालिक बॉडी को हम अर्थ वायर से लगाते हैं ताकि कुछ किसी भी बंदे को शॉक ना लग सके, so it would be true both of them, but it is not the correct explanation, so it would be B. 20th में आपको दिया हुआ ऑल किचन वेस्ट कैन नॉट फॉर्म कंपोस्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि सारा का सारा किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बना सकता, विच इज राइट, ट्रू है ये तो हमारा। अब यहाँ पे इन्होंने रीजन में क्या लिखा है, मटेरियल लाइक मिल्क पैकेट्स मे नॉट बी बायोडिग्रेडेबल। ये बात सही है कि हमारे जो मिल्क पैकेट्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग है। तो दोनों सही तो है यहाँ पे हमारे, और रीजन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है इन्होंने इसका, सो इट वुड बी A as the answer. So yes, these are the first 20th questions from additional paper. Now you can do the section B.